स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नितिशा बंसल और अगले 25 मिनट में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरें फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जारी किया घोषणा पत्र। इस दौरान नितिन गडकरी ने कहा कि किसान सम्मान निधि के लिए 9,000 रुपए देंगे, साथ ही महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रोत्साहन राशि भी देंगे। नितिन गडकरी ने कहा कि गरीब महिलाओं के लिए 3 एलपीजी सिलेंडर देंगे। उत्तराखंड में सचल अस्पताल शुरू किए जाएंगे। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि संकल्प पत्र में हर वर्ग का ध्यान रखा गया। प्रदेश के विकास के लिए संकल्प पत्र बनाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने नारी सुरक्षा स्वावलंबन पर काम किया। बीजेपी सरकार फिर से महिला विकास पर काम करेगी। यूपी में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार प्रदेश भर में पिंक बूथ बनाएगी। गांवों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। महिला शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो होली दिवाली पर 2 गैस सिलेंडर फ्री दिए जाएंगे। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन फ्री रहेगा। कांग्रेस का तीसरा घोषणा पत्र जारी। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि आने वाले समय में जनता को क्या लाभ दे सकते हैं, ये घोषणा पत्र में विस्तार से लिखा है। प्रियंका गांधी ने कहा सभी सुझाव यूपी की जनता के लिए गए। सत्ता में आने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। बिजली बिल माफ होंगे। 20 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीमार होने पर लोगों को 10 लाख तक का इलाज मुफ्त होगा। आवारा पशुओं का नुकसान झेलने वालों को 3,000 की मदद दी जाएगी। गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। प्रियंका ने कहा कि सफाई कर्मियों को नियमित किया जाएगा और आउटसोर्सिंग बंद करेंगे। झुग्गी वाली जमीन आपके नाम की जाएगी। घोषणा पत्र में कहा गया कि ग्राम प्रधान का वेतन 6,000 महीना और चौकीदारों का वेतन 5,000 तक बढ़ाया जाएगा। शिक्षकों के खाली 2 लाख पदों को भरा जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा मिलेगी। आम आदमी पार्टी के सीएम का चेहरा भगवंत मान ने कहा कि राहुल गांधी बताए चरणजीत सिंह चन्नी कौन से एंगल से है गरीब। भगवंत मान ने इस बात को लेकर भटिंडा में चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल की अहम बैठक, बजट की तैयारियों पर हुई चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग। सर्च अभियान में मिले नशीले पदार्थ के 2 पैकेट। लुधियाना पहुंची स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर हमला किया। राहुल गांधी को बताया टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर। राजस्थान का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र अभिभाषण उन्होंने पढ़ा और गहलोत सरकार की जमकर तारीफ की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा में लता मंगेशकर, पूर्व सीडीएस बिपिन रावत और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन 10 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सीएम अशोक गहलोत और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बीच बातचीत होती दिखी। विधानसभा स्थगित होने पर गहलोत खुद राजे की सीट के पास पहुंचे और कहा कि आप लोग बैठकर भी विरोध कर सकते थे। रीट पेपर लीक मामले पर पूर्व मंत्री वासुदेव देवनानी का बड़ा आरोप। मामले में सीबीआई से जांच की मांग। कहा सीएम भी आ सकते हैं जांच के दायरे में। पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के बयान पर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का पलटवार। कहा बिना तथ्यों के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिल्म पुष्पा से की सीएम धामी की तारीफ। कहा धामी को कांग्रेस ने समझा फ्लावर, लेकिन अपना पुष्कर फ्लावर तो है ही, फायर भी है। हमारा पुष्कर सिंह धामी न झुकेगा और न ही रुकेगा।
मंगलौर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। उन्होंने कहा, डबल इंजन सरकार हर मोर्चे पर फेल है। उत्तराखंड की जनता बदलाव चाहती है। देहरादून में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने केंद्र और धामी सरकार पर बोला हमला। कहा, डबल इंजन नहीं बल्कि डबल फेलियर है मोदी धामी सरकार। बीजेपी के किसी भी राज्य में सरकार के पास युवाओं के लिए विजन नहीं। हिजाब विवाद पर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा, महिलाओं को अपने हिसाब से कपड़े पहनने का हक है जो कि उनको संविधान से मिला है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो। गृह मंत्री अमित शाह 11 फरवरी को हल्द्वानी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी ने गृह मंत्री की रैली को सफल बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। केजरीवाल ने कहा कि साल 2015 से हमने सरकार बनने के बाद से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के क्षेत्र में बहुत काम किया। दिल्ली सरकार में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को परमानेंट किया गया। उन्होंने कहा कि एक माहौल बनाया गया कि कर्मचारियों को पक्का कर दो तो वे आलसी हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्र को बेहतर बनाने का काम सरकारी डॉक्टरों ने किया है, तो ऐसा कहना झूठ है कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। टीआरएस सांसदों ने सदन में अपने बयान के दौरान आंध्र प्रदेश तेलंगाना विभाजन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। पर्यटकों से यात्रा के दौरान सावधानी बरतने की अपील की। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद पर सुनवाई। जस्टिस कृष्णा दीक्षित की एकल पीठ ने बड़ी बेंच को भेजा मामला। कहा, इस मामले में अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी बेंच विचार करेगी। हिजाब कंट्रोवर्सी का अनोखा विरोध। भोपाल में हिजाब पहनकर लड़कियों ने खेला फुटबॉल, क्रिकेट। बोली, हम कंफर्टेबल हैं। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में 3 दिन अब बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज। सीएम की अपील, शांति बनाए रखें। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन का बयान। हिजाब के नाम पर देश में एक नया जिहाद छेड़ा जा रहा है। मुस्लिम लड़कियों को आगे रखकर राजनीति की जा रही है। हम कर्नाटक को शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। हिजाब विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, कर्नाटक में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। सभी स्टूडेंट ड्रेस कोड का करें पालन। मलाला यूसुफजई ने कहा, मुस्लिम महिलाएं हाशिए पर आ जा रही, भारतीय नेता इसे रोके। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लिखा चुनाव आयुक्त को पत्र। कहा, प्रदेश सरकार कर रही है शक्ति का दुरुपयोग। असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम पर बोला हमला। कहा, पीएम मोदी ने हिजाब मामले में एक शब्द नहीं कहा। क्या यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नीति? संसद में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बोले, कोविड की वजह से जनगणना अगले आदेश तक स्थगित। सहस्त्राब्दी समारोह में गृह मंत्री अमित शाह बोले, रामानुजाचार्य ने देश को सनातन धर्म से जोड़ा। उनकी प्रतिमा से मिलती है अद्भुत शांति और खुशी। बेटियों के पार्टनर पर ईडी की कार्रवाई से भड़के संजय राउत। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की हस्तक्षेप की मांग। राहुल गांधी ने पीएम पर बोला हमला। कहा, कांग्रेस से डरते और घबराते हैं पीएम मोदी। यूपी चुनाव को लेकर बसपा ने जारी की 2 कैंडिडेट की लिस्ट। कौशाम्बी से के सिराथू से मुनसब अली को बनाया प्रत्याशी। सपा ने जारी की एक और लिस्ट। 8 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। बिहार में 22 फरवरी से एक बार फिर समाज सुधार अभियान यात्रा निकलेगी। सीएम नीतीश निकालेंगे। भागलपुर से करेंगे यात्रा की शुरुआत। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर नीति आयोग का बड़ा खुलासा। अस्पताल में बेड की क्षमता को बढ़ाने पर दिया जोर।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 71,365 नए मामले आए सामने, जबकि इस दौरान 1,72,211 मरीज रिकवर भी हुए और 1,217 लोगों की कोरोना से हुई मौत। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 8,92,828 हुई। अब तक इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,05,279 हुई। दिल्ली में कोरोना से 1,114 नए केस, 12 मरीजों की हुई संक्रमण से मौत। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 6,908। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 6,107 नए मरीज मिले, 57 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में पिछले 24 घंटे के अंदर मिले कोरोना के 447 नए मरीज, 798 मरीज हुए रिकवर। गुजरात में सामने आए कोरोना के 2,502 नए मरीज, 7,487 लोग हुए डिस्चार्ज, 28 लोगों की गई जान। हरियाणा में 10 फरवरी से फिर से खुलेंगे कक्षा 1 से 9 तक के स्कूल, ऑनलाइन कक्षाएं भी रहेंगी जारी। कानपुर में 10 साल के बच्चे का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं इस मामले में एसपी ने कहा, इस घटना के आरोपियों और अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छपरौली से बीजेपी प्रत्याशी सहेंद्र सिंह के काफिले पर फेंका गया गोबर, काफिले पर ईंट से किया गया हमला। स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर आज होगी अहम बैठक, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी पर भी चर्चा संभव। वैलेंटाइंस डे पर इसरो लॉन्च करेगा निगरानी सैटेलाइट EOS-4, इसरो ने पूरी की सभी तैयारियां। अलकायदा के आतंकी को NIA ने किया गिरफ्तार, लखनऊ में विस्फोट की रची थी साजिश। यौन उत्पीड़न पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा बच्चे देश का भविष्य, उनके प्रति यौन हिंसा या उत्पीड़न के मामले में गंभीरता दिखानी चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में बर्फीले तूफान में फंसे भारतीय सेना के 7 जवान शहीद, 2 दिन बाद मिले शव, राष्ट्रपति और PM ने जताया शोक। फेसबुक और इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किए भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स के हैंडल, अभी तक नहीं दिया कोई जवाब। राजधानी दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश। पाकिस्तान के काले कानून की भेंट चढ़ा हिंदू शिक्षक, ईश निंदा मामले में सुनाई गई उम्र कैद की सजा। कनाडा के बाद अब न्यूजीलैंड में सरकार के खिलाफ लोगों ने खोला मोर्चा, ट्रक और कार लेकर सड़क पर उतरे। पाक PM इमरान खान का दावा, बलूचिस्तान में 2 फरवरी को हुए हमले में आतंकियों को मिली थी विदेशी मदद। रूस ने अगर यूक्रेन पर किया हमला तो लगाएंगे प्रतिबंध, ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने चेताया। चीन की नापाक चाल का खुलासा, भारतीय सीमा के नजदीक बसे तिब्बती गांवों में तैनात किए सैन्य रसोइये और डॉक्टर। अमेरिका ने ISIS के सरगना सनाउल्लाह गफ्फारी पर घोषित किया $1 करोड़ का इनाम, सैकड़ों लोगों की हत्या का है आरोप। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के इस्तेमाल और प्रभाव को लेकर यूनेस्को में भिड़े अमेरिका और रूस, चीन ने दिया रूसी पक्ष का साथ। अमेरिका में सफेद पूंछ वाले हिरणों में फैला कोरोना, विशेषज्ञों ने जताई चिंता। 1 साल बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने माफी मांगी, पूर्व कर्मचारी से डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में किया था रेप। आतंकी संगठनों के लिए फिर सुरक्षित पनाह बना अफगानिस्तान, संयुक्त राष्ट्र ने तालिबान पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन को बताया, ATM डेबिट कार्ड फ्रॉड में आई 13% गिरावट।
जनवरी में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की न्यू प्रीमियम इनकम बढ़ी, लेकिन एलआईसी की इनकम में आई गिरावट। बिलियनियर इंडेक्स में बड़ा उलटफेर, मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी को पीछे कर गौतम अडानी बने दुनिया के 10वें सबसे अमीर शख्स। आईएमपीसीएल ने आयुष मंत्रालय को दिया 1.5 करोड़ से ज्यादा का एविडेंट कोविड के दौरान दवाइयों की रिकॉर्ड बिक्री। फ्यूचर रिटेल मामले में अमेज़न को लिखित अनुरोध दाखिल करने की अनुमति नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। कमबैक पर दिनेश कार्तिक की नजरें, बोले भारतीय टीम के लिए 3-4 साल और खेल सकता हूं, फिनिशर की भूमिका निभाने के लिए तैयार। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, हेजलवुड और एश्टन एगर की टीम में वापसी। इंग्लैंड टेस्ट टीम से बाहर हुए एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड, जोस बटलर को भी नहीं मिली जगह। कैंसर को हराकर लौटे मैक्स ने स्नोबोर्ड में जीता स्वर्ण पदक, 17 साल के प्रतिद्वंद्वी को हराया। झुंड के टीजर में अमिताभ का दिखा दमदार लुक, 4 मार्च को रिलीज होगी फिल्म। कपिल शर्मा से नाराज नहीं है अक्षय कुमार, बच्चन पांडे के प्रमोशन के लिए होंगे शो में शामिल। मिथुन की पहली वेब सीरीज बेस्ट सेलर का ट्रेलर हुआ रिलीज, ट्रेलर में दिखी श्रुति, अर्जुन, गौहर और सत्यजीत की चमक। एक्टर विकी कौशल के हाथ लगी 100 करोड़ी कर्ण, डायरेक्टर ओम प्रकाश मेहरा की फिल्म कर्ण में निभाएंगे रोल। मनित जौरा एकता कपूर की अपकमिंग शो नागिन 6 में निभा सकते हैं अहम किरदार, जबरदस्त एंट्री के लिए कर रहे हैं पुरजोर तैयारी। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान का जल्द होगा बॉलीवुड में डेब्यू, फिल्म डायरेक्टर जोया अख्तर के ऑफिस के बाहर दिखी सुहाना। भोजपुरी एक्ट्रेस सुषमा अधिकारी ने ब्लैक ड्रेस में शेयर की बोल्ड तस्वीर, अदाकारा के इस अवतार का फैंस जमकर कर रहे हैं तारीफ। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में टॉम क्रूज ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को किया रिप्लेस, आयरन मैन की होगी वापसी। काचा बादाम के हरियाणवी वर्जन ने मचाया धमाल, खूब हो रहा वायरल। ऑस्कर की दौड़ से बाहर हुई जय भीम और मराकर, अब भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर से उम्मीदें। रवि तेजा की फिल्म खिलाड़ी का हिंदी ट्रेलर हुआ रिलीज, रोमांटिक अंदाज में नजर आया अभिनेता। अब शूटर दादी पर चढ़ा कच्चा बादाम फीवर, वीडियो हो रहा वायरल। आईपीएस ने शेयर किया बास्केटबॉल खेलती महिला का दिल छू लेने वाला वीडियो, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। छोटे बच्चे ने लिया भेड़ से पंगा, भेड़ ने फिर सिखाया अच्छे से सबक। कार में फंसे डॉगी को पुलिस वालों ने बचाया, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। अब शादियों में भी दिखी पुष्पा के श्रीवल्ली गाने की धूम, पुष्पा स्टाइल में खाना मांगने वाला वीडियो हुआ वायरल। टेबल के ऊपर रखे खाने को उतारने के लिए बच्चे ने लगाया देसी जुगाड़, देखकर हैरान हो गए बच्चे का शानदार तरीका।